हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो है हमने क्लैपेरॉन इक्वेशन और कोलोशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिए थे। इसके साथ ही कोलोशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है वो भी हमने डिराइव कर लिया था, राइट। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे टॉपिक वो है एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन और उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलोशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले एप्लीकेशन कहाँ पे है, इनका अनुप्रयोग क्या है, इनका यूज कहाँ पे करते हैं हम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका कि जब सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में हो, क्या जब सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इक्विलिब्रियम में हो तब जो है उनके बीच dt या dp बाय dt की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है, वो सारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। ओके, ये फाइन, ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन थी हमारी, ये डिराइव करी थी हमने, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, dp बाई dt की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सबके लिए कर सकते हैं। हम फ्यूजन की एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद जो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वैल्यू दे रखी हो तो चेंज इन वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा, एंथैल्पी और dp बाई dt की वैल्यू दे रखी तो टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी क्या थी, क्लैपेरॉन इक्वेशन थी और इसी का यूज करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं कि किस किस तरह से जो है हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये द्रव था, लिक्विड, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया dp बाई dt इज इक्वल टू, यू कैन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, संगलन की ऊष्मा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा हो और सॉलिड का भी वॉल्यूम दे रखा हो, टेम्परेचर दे रखा हो और dp बाई dt की वैल्यू दे रखी हो तो आप आराम से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है, साथ ही आपको T भी दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है, तो आप dp बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ पे इसको लिख देना, डेल एच यहाँ पे क्या है, डेल एच एफ इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन संगलन की ऊष्मा है, ठीक है। फ्यूजन यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो उसमें रिक्वायर्ड होती है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पे, राइट। सेकेंड जो है सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम में ये काम आता है। इसके बाद जो है वो लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में हो वेपर के साथ तो भी हम यहाँ पे जो है वो dp बाई dt या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, dp बाई dt इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है अगर वॉल्यूम दे रखा हो, किसका, वेपर का वॉल्यूम दे रखा हो और साथ ही लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड अनुप्रयोग इसका, वो है dp बाई dt। अगर हमारा लास्ट जो इक्विलिब्रियम में कौन है, दो प्रावस्थाएं या दो क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो अगर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, मान लो कोई क्रिस्टल है, उसकी अल्फा जो है फॉर्म और बीटा फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में है, ओके। तो A से B में ट्रांजिट होने के लिए और B से A में ट्रांजिट होने के लिए क्या एनर्जी लगेगी, क्या ऊष्मा लगेगी, वो क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, संक्रमण की मोलर ऊष्मा। ओके, dp बाई dt
इज इक्वल टू डेल एच एफ। ओके, यहाँ पे लिख देना सब जगह मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये है सारा मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेल एच एफ टी, बीटा फॉर्म, आपस में बीटा फॉर्म का वॉल्यूम दे रखा हो और अल्फा फॉर्म का भी वॉल्यूम दे रखा हो तो हम आराम से जो है वो ट्रांजिशन की मोलर एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे मोलर एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, संक्रमण की मोलर ऊष्मा, राइट। अब हम यहाँ पे जो है, ये तो थे फॉर्मूलाज कि किस किस तरह से आप कौन से इक्विलिब्रियम पर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं हम यहाँ पे कि किस तरह से ये होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 1, calculate the value of dp by dt। सॉरी, यहां पे मैं कह रही हूं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dt by dp, dt by dp। देखो dp by dt नहीं कहा है, dt by dp कहा है। ठीक है, फॉर द आइस जो कि इक्विलिब्रियम में है वाटर के साथ, इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए कैलकुलेट करो dt by dp। ठीक है, वाटर सिस्टम, आइस इक्विलिब्रियम में है वाटर के साथ, ऐसा कुछ सिस्टम है, उसके लिए dp by dt कैलकुलेट करो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और ये डेल एच ऑफ फ्यूजन जो है, एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो वाटर के लिए 6007.8 जूल मोल इनवर्स है, राइट। और यहाँ पे जूल की वैल्यू दे रखी है आपको। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा ये। ओके, यहाँ पे दे रखा है कोष्टक में कि 1 जूल हमारा बराबर होता है किसके, 9। एग्जाम में भी ध्यान रखना कि ज्यादातर जो है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड यूनिट कन्वर्जन होते हैं उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दे रखी होती है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रहे हैं कि 1 जूल जो है वो बराबर होता है 9.87 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर का क्यूब एटीएम। एटीएम क्या है, प्रेशर की जो है यूनिट है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब, राइट, एटीएम। ओके, नाउ और क्या दे रखा है, मोलर वॉल्यूम दे रखा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का मोलर वॉल्यूम इसने दे रखा है 18.00 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। एंड और दे रखा है इसने आइस का मोलर वॉल्यूम, वो इसने दे रखा है 19.63 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट करो dt by dp। किसके लिए, इस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम के लिए कैलकुलेट करो dt by dp 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये दे रखी हो। कब कैलकुलेट करना है, जब ये दे रखी हो मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वाटर का जो मोलर वॉल्यूम हो वो इतना हो और आइस का जो मोलर वॉल्यूम हो वो इतना हो, तब आप कैलकुलेट करो dt by dp। ठीक है, और साथ में इसने हेल्प के लिए दे रखा है जूल, किसके बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब एटीएम के। ओके, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जब भी आप करो, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो पहले सब कुछ लिख लो कि दिया क्या रखा है और आपको निकालना क्या है। तो सबसे पहले तो लिखो कि दे क्या रखा है। हमेशा याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो आप पहले लिखो कि क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। ठीक है, ताकि
क्वेश्चन करते टाइम आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, क्या लिखना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहेंगे कि हमें दे रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, dp/dt, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करिए, इसी को कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद VL माइनस VS, तो हमारे पास हमें ये तो क्वेश्चन पढ़ के हमें ये तो समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें अगर ये निकालना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला ही यूज में लेना होगा, क्योंकि इसने कहा है कि फ्यूजन की भैया एंथैल्पी निकालो, साथ में इसने लिक्विड का वॉल्यूम भी दिया और सॉलिड का वॉल्यूम भी दिया, तो भैया फॉर्मूला तो यही लगना है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के आपको पता आना चाहिए कि पूरी यूनिट में कितने फॉर्मूलाज है, आप कौन सा लगाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, उसके बाद आप लिखो यहाँ पे कि दे क्या रखा है। तो भैया दे रखा है यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको 18 सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 18 सेंटीमीटर क्यूब इसने दिया है, साथ में इसने कहा है कि यहाँ पे आप, इसने हिंट दिया है आपको कि देखो भाई 1 जूल जो है इतना होता है, फिर देख लो तुम्हें आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब इसको हमें इसको देख के पता चल गया कि 1 जूल, इसको तो डेसीमीटर में अगर वैल्यू चाहिए तो इसको तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हमें तो एटीएम में वैल्यू चाहिए, डेसीमीटर में वैल्यू चाहिए, तो ये सेंटीमीटर वाले से तो काम होगा नहीं हमारा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ डेसीमीटर में दे रखा है तो इसका कहीं ना कहीं यूज तो होगा, राइट। तो आपको यहाँ आइडिया लगाना है कि ये जो भी वैल्यू पूछेगा वो हमें सेंटीमीटर में नहीं लिख के डेसीमीटर में लिखना है, ओके। तो यहाँ पे आपको फिर पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे। इसी का मतलब क्या होगा, इसी का मतलब होगा सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। क्लियर है इतना, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, यहाँ पे फिजिकल में आपको क्वेश्चंस करने होंगे, और उसके लिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, समझते कैसे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला, फॉर्मूले में अगर यूनिट अलग अलग दे रखी हो और कुछ पूछना चाह रहा है वो आपको, तो आप कैसे वहां पे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा है, यहाँ पे जब इसने कहा ना, देखो मैं भटक रही हूँ थोड़ी इसमें, ठीक है, पर यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आंसर आपको किस में चाहिए होगा। यहाँ पे इसने कहा dt/dp कैलकुलेट करो, तो जब आप dt/dp कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमें क्या चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी केल्विन में, और dp की वैल्यू क्या चाहिए होगी, कोई ना कोई प्रेशर की जो है यूनिट चाहिए होगी नीचे, पर यहाँ पे दे रखा है, देखो प्रेशर की यूनिट दे रखी है एटीएम, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि दूसरी यूनिट ना यूज करके यहाँ पे हम एटीएम यूज करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो किस में आएगा, एटीएम केल्विन, केल्विन एटीएम इनवर्स में आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। तो उसके लिए फिर इसको चेंज करेंगे, तो ये डेसीमीटर में के साथ दे रखा है, तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फिर हमारा आएगा, वापस आते हैं यहाँ पे, ये फिर हमारा है 3 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हमें इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। पर अगर हमें सिर्फ डेसीमीटर निकालना है तो हम यहाँ पे कहेंगे डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब बाय 1000 होगा, क्या होगा, 1000 होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद हमें क्योंकि डेसीमीटर में वैल्यू चाहिए तो हम वॉल्यूम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये सेंटीमीटर क्यूब कितना था, 18 था, क्या है ये सेंटीमीटर क्यूब 18 था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, ये है हमारी 18, क्या है
18। ओके, तो इस हिसाब से फिर आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमारी वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे 0.018। ठीक है, और इस तरह से ये जो वॉल्यूम फाइनली हमारा होगा वो किस में होगा, वो हमारा होगा 0.018 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है इतना? ओके ओके ओके, यहाँ पे ये भी दे रखा था मोल इनवर्स, राइट, यहाँ पे ये दे रखा था मोल इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब ही नहीं है, यहाँ पे दे रखा है मोल इनवर्स साथ में, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये मोल इनवर्स भी है। क्लियर है इतना? ओके, ये भी मोल इनवर्स भी है साथ में। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेसीमीटर मोल इनवर्स। ओके ओके ओके, डेसीमीटर तो लिख लिया ना, ये लिखेंगे मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, राइट। अब देखो, अब आइस का भी वॉल्यूम दे रखा है 19.63 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे भी हम वापस से इसको पूरा सॉल्व नहीं करते, हमें पता है कि हमें क्या करना है, इसको जो है वो 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा है यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देना है तो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे हम, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1963 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। ओके, ये वैल्यू तो आ गई। चलो, हमारा एक काम तो हो गया कि हमें ये वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है, हमने यूनिट कन्वर्जन कर लिया यहाँ पे, राइट। अब और क्या चाहिए हमें, टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो वो टेम्परेचर देखो कहाँ से आएगा, टेम्परेचर इसने कहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो पैमाना है वो क्या है, केल्विन है। तो हम यहाँ पे 0 डिग्री तो नहीं लिख सकते, ठीक है, तो 0 की जगह हम क्या लिखेंगे 0 प्लस, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। चलो, टेम्परेचर भी आ गया हमारे पास, राइट। अब लास्ट क्या बचा है आपके पास, लास्ट बचा है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो वो कितना दे रखा है इसने दे रखा है वो ये 6007.8 जूल मोल इनवर्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखो हम लिखेंगे ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमारा है 6007.8 जूल मोल इनवर्स, राइट। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें तो जूल में वैल्यू चाहिए ही नहीं, ओके, तो जब हमें जूल में वैल्यू चाहिए ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो इसकी जूल में वैल्यू दे रखी थी उससे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें तो जूल में वैल्यू चाहिए ही नहीं। समझ गए इतना? ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, जूल की जगह हम क्या लिख देंगे, जूल की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया जूल हटाओ, हमें जूल नहीं चाहिए, तो जूल की जगह हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे 9.87 इंटू 10 टू द पावर -3 dm क्यूब ATM, dm क्यूब ATM, राइट। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 9.87 इंटू 10 टू द पावर -3 dm क्यूब ATM, dm क्यूब ATM, राइट। तो चलो, वैल्यू हमारे पास सारी आ गई। अब इसने कहा है dt बाई डी पी कैलकुलेट करो, हमारे पास फॉर्मूला किसका है, dp बाई dt का, सिंपल है, इसको इनवर्स में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये dt बाई dp हुआ, तो ये आगे वाला फॉर्मूला भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा vl माइनस vs बाय डेल HF। क्लियर है इतना? ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, और हमेशा याद रखना फिजिकल में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा यूनिट को उनके साथ ही लिखना है, ठीक है, ताकि आपको एंड में जब रिजल्ट मिले तो आपको सही एग्जैक्ट रिजल्ट पता चले कि कौन सी यूनिट में ये रिजल्ट आया है,
जैसे कि मैं यहाँ पे साथ में यूनिट भी लिख रही हूँ, देखो 273 केल्विन, साथ में ये आपका लिखो VL की वैल्यू क्या है 0.018 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स माइनस ये होगा हमारा 0.01963। ओके 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 ओके, ये गड़बड़ हो गई, फाइन, ये हो गई हमारा dm क्यूब मोल इनवर्स, फाइन। ओके नाउ ओके, आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, ये तो dm क्यूब मोल इनवर्स कॉमन है, तो ये क्या कोष्टक के बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट क्या है, नीचे हमारी एंथैल्पी की वैल्यू है, ये किसमें दे रखा है, इंटू 9.87 इंटू 10⁻³ dm क्यूब atm मोल इनवर्स। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि आप क्या कर सकते हैं, इसको बाहर कॉमन में ले सकते हैं, दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो ये आप इसको बाहर लिख लो कॉमन में, आप थोड़ा इसको सही से लिख लेना, ओके। ये जैसे मैं हटा रही हूँ और यहाँ पे आप बाहर में लिख लो dm क्यूब मोल इनवर्स, राइट। अब dm क्यूब से dm क्यूब कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, हो गया ना कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट क्या बची है, नीचे atm बचा है, ऊपर केल्विन बचा है, साथ में ये नंबर्स है। अब प्लस माइनस डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 273 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करके उसमें वो डिवाइड कर देते हैं आप, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू मिलती है ना आपको, वो यहाँ पे मिलती है -0.073। इसको पूरा कैलकुलेट करना खुद से, ओके। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.0275। देखो कैलकुलेशन मैं करके नहीं बता रही हूँ, टाइम वेस्ट होता है फालतू का, मेथड क्या है और आपको अप्रोच कैसे करना है उस क्वेश्चन को, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है -0.075, क्या यूनिट थी बची, क्या थी, केल्विन बची थी, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे केल्विन, और नीचे क्या बचा था, atm बचा था, ऊपर लिखेंगे इसको तो इनवर्स में लिख देंगे ये atm इनवर्स, राइट। तो ये है क्वेश्चन का हमारे आंसर। तो ये तरीका होना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरा, ओके। अब अगर आपने तरीके सीख लिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, और साथ ही आपको फॉर्मूला जो भी हमने पढ़े हैं वो याद है, कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देख के पता आना चाहिए कि हमारा आंसर किस में आएगा, कौन सी यूनिट में आएगा, हमें कहाँ कहाँ पे जो है वो यूनिट्स को चेंज करना है, कहाँ कहाँ इकाई बदलनी है, और वो किस तरीके से बदली जाएगी, ठीक है। वो सब हमें आना चाहिए कि वो किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं, राइट। ओके थैंक यू, इतना ही इसमें। नेक्स्ट हम क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फाइन, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।